गाइस आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पिछले एक महीने से जो है वो व्लॉग वगैरह नहीं डाले थे। और गाइस उसका रीज़न ये था कि मैं जो है पिछले दिनों जो है जॉब स्विच कर रहा था और मैं जॉब ढूंढ रहा था। और फिर जो है इसी के चलते जो है मैं व्लॉग जो है वो नहीं डाल पाया, क्योंकि पहले जो है मैं जॉब स्विच कर रहा था तो मैं इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद हुआ ये कि जब प्रभु के अनुग्रह से मेरे को जो है जॉब मिल गई, तो उसके बाद जो है काम सेटअप वगैरह करने में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। पर अब जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं एटलीस्ट हफ्ते में जो है वो एक व्लॉग डालूँ। और थोड़ा सोचा है मैंने कि मैं जो है इस चैनल पे थोड़े रील्स भी डालना शुरू करूँ और रील्स के माध्यम से, मोटो व्लॉग की रील्स के माध्यम से जो है आप लोगों के साथ जो है वचन को मैं शेयर करूँ। क्योंकि गाइस मैंने देखा आजकल जो है ना लोग वीडियो से ज़्यादा रील्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरह से हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। पर ठीक है, अगर लोगों की प्रेफरेंस रील्स है, अब लोगों की मेंटालिटी का तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो अगर लोगों की प्रेफरेंस रील्स है तो मैं कोशिश करूँगा कि वचन से रिलेटेड जो है मैं रील्स को भी डालूँ इस चैनल पर। तो गाइस सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है मुझे एक नई जॉब दी। परमेश्वर का मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो दरवाजे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खोलते हैं ना, वो दरवाजे कोई इंसान हमारे लिए बंद ही नहीं कर सकता। और आज मैंने सोचा यार कि क्या कहते हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगस्त का टाइम है। मैंने सोचा कि भाई अभी थोड़ा सा दिन के टाइम में व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। शाम को अगर बारिश वगैरह हो जाए तो आज के दिन जो है वो मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि चलो भाई दिन में व्लॉगिंग करते हैं। और दिन में अच्छी धूप निकली हुई है। दिन में जो है ना, जो ये क्या कहते हैं एक्शन कैमरा से वीडियोस वगैरह बनती है ना, ये अच्छी आती हैं। और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे गर्मी लग रही है। मौसम जो है वो ठंडा ही है, बढ़िया है। तो भाई देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो प्रभु के लोग हैं ना, हम जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हमारी जो आशीषें हैं भाई वो परमेश्वर से आती है। हमारी आशीषें किसी इंसान से नहीं आती। हमारी आशीषों के जो करता धरता है, हमारी आशीषों का जो देने वाला है, हमारी आशीषों का जो स्रोत है, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था गाइस कि कैसे मेरे लिंक्डइन पे जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उनमें से एक भी आज तक पिछले 12-13 साल में जब से मैं इस डोमेन में काम कर रहा हूँ ना, एक भी कॉन्टैक्ट्स ने मेरी हेल्प नहीं करी। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं वो सेल्फिश हैं या वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहते थे। बहुत लोगों ने जेन्युइनली मेरी हेल्प करने की कोशिश भी करी। पर कई बार क्या होता है ना कि इसकी कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो कोई इंसान आपके लिए खोल ही नहीं सकता। फिर वो चाहे आपकी फैमिली में कोई आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, वो भी लोग जो है ना आपके लिए ये दरवाजे नहीं खोल सकते जो परमेश्वर खोल सकते हैं। मैं सच में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है मुझे ये नई जॉब दी। प्रभु ने कभी भी मेरे जीवन में मुझे जो है लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए जो है, वो कभी भी मेरे ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि भाई मैंने जो है हाथ फैलाए हो किसी के आगे। कभी परमेश्वर ने ऐसा होने ही नहीं दिया कि भाई मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। इनफैक्ट हमारा परमेश्वर तो इतना दयालु और इतना अच्छा परमेश्वर है कि आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हो, आप लोग केवल लोगों को देने वाले बनोगे। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूँ अभी इस समय जब मैं मोटो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं लोगों को देने वाला बनूंगा। देखो भाई, वचन हमें ना एक चीज़ साफ बताता है कि हम ऑलरेडी जो है ना परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में ना बिठाए गए हैं। देखो भाई, वचन ना हमें एक चीज़ बताता है कि हम ऑलरेडी ना परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य की और मेरे धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब हम में से जो लोग हैं जिन्हें इस बात का प्रकाशन है कि हम पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, तो ऑलरेडी भाई जैसे वो मूवी है ना 3 इडियट्स, जिसमें लिखा हुआ है कि सफलता झक मार के हमारे पीछे आती है, ऐसे ही भाई ये सारी चीज़ें झक मार के पता है हमारे पीछे आती हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है। तो जब आप विश्वास से उस वचन की घोषणा करते हो जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए कर दिया है, तो भाई वो चीज़ आपकी है, ठीक है। वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता। और वचन हमें बताता है कि इंसान पर भरोसा करने से बेटर है हम परमेश्वर पे भरोसा करें, ठीक है। आप देखोगे कितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आज तक आपको मिली हैं, हो सकता है आपका एडमिशन किसी बहुत अच्छे जो है कॉलेज में हुआ हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिली हो, ठीक है, आपकी शादी अच्छे घर में हुई होगी। भाई मेरे जीवन में तो ये सब हुआ है ना। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के प्रबंध की वजह से है।
किसी इंसान के साथ कांटेक्ट बनाने से नहीं है। हाँ, आप दोस्त यार बनाओ, अच्छी बात है, मसीही दोस्तों को बनाओ, पर भाई वो मसीही दोस्त भी आपकी उस लेवल पे हेल्प नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे प्रभु यीशु मसीह आपकी हेल्प करते हैं। देखो, परमेश्वर का वचन भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। आप देखोगे कि जगह जगह प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। तो भाई हम इस चीज़ की चिंता क्यों करें? वचन भी कहता है कि हम इस चीज़ की चिंता क्यों करें कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, जॉब रहेगी नहीं रहेगी। पता है, ये सब चिंता करने से अच्छा है परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि देखो, तुम किसी चीज़ की चिंता करोगे वो एक तो अनबिब्लिकल भी है ना। वचन तो हमें कहता ही नहीं कभी कि चिंता करो। वचन में तो जगह जगह लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। ठीक है, अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दे, है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने जो है आपको गलत करने का सोचा होगा, पर शत्रु का कोई भी हथियार जो आपके विरोध में बनाया गया है ना, वो कभी भी सफल नहीं होगा गाइस। और पता है, हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी जॉब में हैं, कई बार होता है कि हमारे बॉस के साथ जो है हमारे डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं और कई बार लोग जो है इमोशंस में आके रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ करी थी और परमेश्वर जो है मुझे सिखा भी रहा है कि जो भी फीडबैक हमें दिए जाते हैं, कई बार हमारे बॉस हमें डांटते भी हैं, तो वो पता है हमारी भलाई के लिए ही होता है। ठीक है, हमारा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए होता है। परमेश्वर हमारा कैरेक्टर डेवलप कराने के लिए जो है कई बार ऐसी चीज़ें जो है हमें फेस करने भी देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपका बॉस एकदम टॉक्सिक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, पहले जॉब ढूंढो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और छोड़ दो, है ना। परमेश्वर के आगे प्रॉब्लम तो रखो, बट ठीक है, कई बार छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। जॉब में आपका बॉस जो है फीडबैक वगैरह देगा, आपको डांटेगा थोड़ा बहुत, तो वो सब तो देखो हमें फेस करना है। प्रभु यीशु मसीह से आप स्ट्रेंथ मांगो, प्रभु यीशु मसीह आपको बल देंगे, आपको शांति देंगे, आपको पेशेंस देंगे। पता है, मैं पास्टर अंकित सहजवान को सुनता हूँ और उन्होंने ना एक बार बहुत अच्छी चीज़ बोली थी जिसको मैंने अप्लाई किया। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जब जीवन में ना कुछ समझ ना आए ना, हर तरफ से तुम्हें दरवाजे बंद दिखने लगे, कुछ भी समझ ना आए, तो हाथ खड़े करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देना। और भाई मैंने इस चीज़ को ना अप्लाई किया, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत बार जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, कई इंटरव्यूज़ तो ऐसे थे भाई इतने बढ़िया गए थे कि मुझे लग रहा था कि भाई कॉल के बाद ही तुरंत मुझे ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। पर जहाँ पर मुझे लगा कि भाई इंटरव्यू थोड़ा हार्ड हुआ है, वहीं पर परमेश्वर ने मेरा सिलेक्शन करवा दिया, है ना। तो भाई देखो, परमेश्वर हमें जो है ना ये चीज़ सिखाता है कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे जीवन में आती है ना, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आती है। कभी भी अपने टैलेंट को ना परमेश्वर की अनुग्रह से ऊपर मत रखना गाइस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों में टैलेंट है, मेरे में भी टैलेंट है। कुछ लोगों में जो है वो टैलेंट होता है, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, प्रभु ने मुझे टैलेंट दिया अच्छी इंग्लिश बोलने का। कुछ लोगों को अपने डोमेन में बहुत अच्छी नॉलेज होती है ना। कुछ लोग बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो IT के एक्सपर्ट्स है, कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे भी वर्क फोर्स मैनेजमेंट में बहुत नॉलेज दी है। पर देखो भाई, कभी भी अपने टैलेंट को ना परमेश्वर के अनुग्रह से ऊपर मत रखना। ठीक है, होता क्या है ना, उससे आपको घमंड हो जाता है कि यार मेरे को तो नॉलेज है, मेरे को तो जॉब मिल ही जाएगी। कभी भी इस चीज़ में मत रहना भाई कि मेरे को नॉलेज है, मेरे लिए तो ये हो ही जाएगा। हमेशा ये भरोसा रखना कि मेरा परमेश्वर है, मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। अगर आप इस मेंटालिटी से चलोगे ना मेरे भाई, तो परमेश्वर का वचन तो फिर है ही कि उसने ऑलरेडी हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा रखा है, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, अपनी काबिलियत से भरोसा करोगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से रह जाओगे, परमेश्वर के अनुग्रह पे चलोगे, जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे मेरे भाई। मुझे भी बीच में एक समय घमंड था कि भाई मुझे तो बहुत नॉलेज है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, अरे मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे लिए तो जॉब्स बहुत है। ठीक है, मैं भी ऐसे सोचता था, पर लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन फेस करी है जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा था पर कुछ जवाब नहीं आ रहा था। ठीक है, पर जब परमेश्वर का अनुग्रह का मैंने याद किया कि भाई परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे साथ, तो भाई सारे दरवाजे खुल गए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए हैं, मुझे लग रहा था कि भाई इतना बढ़िया गया इंटरव्यू कि तुरंत बाद मुझे ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, और भाई वहाँ से कॉल नहीं आया। ठीक है, कॉल कहाँ से आया? जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। मैं सच में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई
मैं कितना ही धन्यवाद दूँ ना भाई उतना कम है। सच में बता रहा हूँ भाई, इतनी नॉलेज परमेश्वर ने इतने टाइम में दी। अगर नॉलेज भी मिली है ना भाई, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिली है मुझे। जो जॉब मुझे मिली है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। जिस बाइक पे मैं इस समय बैठा हुआ हूँ वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। हर चीज़ के लिए भाई धन्यवाद दो। जिस घर में तुम रहते हो, जो भी तुम्हारी वाइफ है ना, जो तुम्हारे माता पिता हैं, जो भी तुम्हारे फाइनेंसेस है, सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो भाई। और देखो परमेश्वर कैसे उसमें और तुम्हें बढ़ाता है और आशीष देता है ना। वचन कहता है जो थोड़ा तुम्हें परमेश्वर ने दिया है ना, उसमें धन्यवादिता में रहो। और देखो परमेश्वर कैसे थोड़े में तुम अगर फेथफुल रहोगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत चीज़ों का मालिक बनाएगा। मैं हमेशा गाना सुनता हूँ, ठीक है, और वो गाना जो है वो पास्टर सामर्थ ने गाया था, पास्टर सामर्थ शुक्ला ने, मतलब पास्टर अंकित सहजवान की टीम में ही वो गाना जो है वो गाया गया था, पास्टर अंकित सहजवान के चर्च में, ठीक है। जो है मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, उसमें एक लाइन है ना कि तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस लाइन से, ये जो हम लाइन गाते हैं ना इस सॉन्ग में, मुझे भाई इतना सुकून मिलता है ना और इतनी शांति मिलती है इस लाइन में कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रभु यीशु मसीह के कंधों पे सर रखा हुआ है मैंने और मैं सो रहा हूँ मजे से। तो भाई मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप मसीही लोग जो है आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो, आप नई सृष्टि हो मेरे भाई। और आपकी आशीषें जो है ना वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही आती हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप नॉलेज लो, सब कुछ लो, पर अपना भरोसा केवल यहोवा पर रखो। तो भाई बस मैं अंत में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो बहुत बढ़िया जॉब दी मेरे को। तो परमेश्वर ने मुझे जो डेजिग्नेशन दी वो असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन दी है, और वर्कफोर्स मैनेजमेंट में ही जो है मुझे जॉब मिली है मेरी डोमेन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है मुझे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से प्लानिंग, फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग की जो है वो नॉलेज है। और प्रभु ने जो है वो सैलरी भी इंक्रीमेंट करके दी, और ये जो जॉब मिली है मुझे, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। मुझे बस जो है हफ्ते में क्या कहते हैं एक बार जाना पड़ता है, पर मेरा बॉस जो है कई बार हमें बोल देता है 15-20 दिन में एक बार आने के लिए। तो परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने इतनी आशीषित जॉब जो है वो दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अनुग्रह जो है हमारे लिए बहुत है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें खुद कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो भाई बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसके अनुग्रह के अंदर रहो। उसके अनुग्रह के नीचे ना आशीषों की वर्षा है मेरे भाई, जो आप बटोरते बटोरते थक जाओगे, पर परमेश्वर देते देते थकेगा नहीं, है ना। इतनी आशीषें आपको मिलेंगी भाई कि मैंने जैसे बोला, बटोरते बटोरते जो है वो थक जाओगे। तो बस परमेश्वर को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक बात के लिए। जो है परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छा खिलाता है, हर चीज़ें जो है अपने आसमान के खजानों से जो है हमें देता है ना। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक चीज़ डाली कि हमारा पिता जो है वो हमें अच्छी चीज़ें देना जानता है। तो सच में मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का, कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ये सब कुछ जो है मेरे जीवन में जो है पॉसिबल हुआ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में आने पाए और दूसरों तक भी जाने पाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।